आज हम आपके सामने क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी पर आधारित संख्याओं के बारे में बताएंगे कि क्या है, कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो संख्याएं में हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर को देखेंगे, कंपोजिट नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं वो देखेंगे और इवन और ऑड के बारे में बताएंगे कि ये सभी संख्याएं क्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली संख्या आती है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो जो संख्याएं गिनती की होती हैं या गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन सी होती हैं? जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं? तो एक से शुरू होने वाली, जीरो को छोड़कर 1, 2, 3, 4 ऐसे हम अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या ही कहते हैं। अब दूसरी संख्या आती है जिसका नाम है क्या? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ देने पर, जो शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ देने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 + n, यानी कि 0 जैसे हमने लगाया प्राकृतिक संख्या के साथ, तो 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे देखते देखते हम अनंत की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बनती हैं। अब ये पूरी गिनती की संख्या के साथ साथ 0 मिलता है। अब आगे की जो संख्याएं आती हैं उन्हें देखते हैं, जिसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं? तो जो संख्या रेखा पर वे संख्याएं जो ऋणात्मक के अनंत से शुरू होकर 0 के साथ साथ धनात्मक के अनंत पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाती हैं। कौन सी होती हैं? और पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हम लेफ्ट से चलेंगे यानी कि बाएं से, तो अनंत, बाएं से चलेंगे तो माइनस के अनंत, ऋणात्मक के अनंत से शुरू होकर 0 से होते हुए हम धनात्मक के 1, 2, 3 होते हुए धनात्मक के अनंत तक जाएंगे। वे सभी हमारी ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। माइनस से शुरू होकर प्लस से तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यही हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जो इंटीजर्स, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब आगे जो संख्याएं देखते हैं वो क्या है? जो चौथी संख्या आती है वो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जो P/Q यानी कि P/Q भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, अथवा दूसरी भाषा में देखें तो जो संख्याएं हमारी जो भिन्न की संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि P और Q दोनों पूर्णांक हों, Q = 0 ना हो। जैसे 1/2, 2/5, 7/9 या जो भी भिन्न की संख्याएं हमारी होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। केवल हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और संख्याएं जो देखते हैं, अब बात आती है कि 5वें नंबर, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? तो जो संख्याएं P/Q यानी कि P/Q भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वो हमारी करड़ी की लिखी जाती हैं, जो करड़ी में प्राप्त होती हैं लेकिन कोई वर्गमूल ना बनाती हों, वे सभी हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमने अंडर रूट में ले लिया 2, अंडर रूट में 3, हम अंडर रूट 4 नहीं लिख सकते। क्यों? अंडर रूट 4 हमारे 2 का मान होता है, यानी कि 2 × 2 = अंडर रूट 4 लिखते हैं। और जो 1/3 यानी कि 1/3 का जो मान है वो हमारा अनंत तक जाता है, 0.333। इसी पे हम 3 को हटाकर एक बार 3 लिख देते हैं और जिसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, ये हमारी जो रूट की संख्याएं सभी हैं वो हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और देखते हैं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो अब संख्या के बारे में बात आती है, वो कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? तो वे संख्याएं जो
परिमेय तथा अपरिमेय का समूह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह और सभी पूर्णांक संख्याएं जो गणित में प्रयुक्त की जाती हैं संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ये संख्याएं जो होती हैं वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखे -1, हमने लिखे 1/2, हमने लिखे अंडर रूट में जो भी संख्याएं आती हैं जो वर्गमूल ना बनाती हों या बनाती हों, वो हमारे सभी जो जोड़े होते हैं परिमेय तथा अपरिमेय का, वे हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हमने यहाँ मान ले लिया 1/√2, तो ये हमारी वास्तविक संख्या है। √10 ये भी वास्तविक संख्या है। और आगे देखते हैं जो संख्याएं आती हैं कौन सी हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो केवल और केवल दो गुणनखंड कराती हों, एक तो खुद का गुणनखंड हो और दूसरा केवल एक का हो। संख्या एक का गुणनखंड और खुद के गुणनखंड के साथ बैठती हैं, वे सभी हमारी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने ले लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, हमने ली 2, तो जो 2 ली है तो 2 का गुणनखंड जब करेंगे तो एक तो 2 खुद और दूसरी जो आएगी वो 1। 3 का लिया तो 3 और 1। इसी प्रकार से जो सीरीज बाई सीरीज चलते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही चलते चलते हम अनंत तक पहुँचते हैं। अब आगे वाली संख्याएं जो देखते हैं वो क्या है? अब बात आती है सहअभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। जो संख्याएं जोड़े में दी जाती हैं यानी कि दो संख्याएं इकट्ठी होती हैं, जोड़े में दी जाती हैं तथा दोनों का HCF जो है वो 1 होता है, वे सभी हमारी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी होती हैं? जैसे कि हमने और हाँ, एक शर्त होती है कि उन जोड़े में एक अभाज्य संख्या जरूर होती है। हमने ली 2 और 3 पेयर में है, तो 2 और 3 का जो HCF निकालेंगे वो आएगा कितना? 1। हमने ली 3 और 4, तो 3 और 4 का HCF जो लिया है वो भी होगा 1। 7 और 9 उसका HCF 1। जोड़े में एक सम संख्या होगी या विषम भी होगी लेकिन अभाज्य होगी। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है कि जो संख्या है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। 9वां नंबर है जिसे कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या होती हैं सम्मिश्र संख्याएं? तो जो संख्याएं z बराबर a + bi के रूप में लिखी जाती हैं, जहां i को हम आयोटा के रूप से इंगित करते हैं, i बराबर आयोटा कहते हैं, i को आयोटा कहा जाता है, वे सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो सम्मिश्र संख्या कैसी? z बराबर a + bi, हम a + bi कहते हैं या a+ या -bi भी कहते हैं, उसे भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया a बराबर 3 और b बराबर ले लिया 2, तो 3 + 2 √2। i बराबर जो हमारा मान है वो है √2 में। हमने लिया 7, हमने बोला a बराबर -bi भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 7 - 2√3। यहाँ हमारा a बराबर जो पहले में थी वो थी 3, दूसरे में जो b बराबर है वो 2 है, जबकि i बराबर क्या है? 2। और आती है उसमें 11 + 7। अब जो i बराबर मान होगा वो होगा √4। जो a बराबर यहाँ पर मान है वो कितना है? तो a बराबर मान जो 11 है तथा b बराबर जो मान दिया है वो है कितना? 4। जो 11 a बराबर है और 7 जो है वो b बराबर मान दिया है। अब आगे की संख्याएं देखते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? अब बात आती है सम संख्याएं। जो संख्याएं सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, केवल और केवल 2 से फैक्टर कराती हो, 2 के पहाड़े से पूर्ण रूप से कटती हो, जिसमें कोई शेषफल नहीं बचता हो, वे संख्याएं हमारी इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2, जो अभाज्य है। 2, 4, 6, 8 ऐसे अनंत तक। अब बात आती है अंतिम संख्या जिसका नाम है सम की जस्ट अपोजिट, सम की विपरीत संख्या जिसे बोलते हैं विषम। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकती, जिनमें 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचे, वे सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी होंगी विषम संख्याएं? तो जो हमारी सम संख्याएं होंगी उनकी आगे पीछे की सभी संख्याएं
वही हमारी विषम संख्या है। जैसे 2 के पहले 1, 2 के बाद 3, तो 1 3, 1,3। सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, होती विषम कौन सी है? 1 3 5 7 9 11 13। इसी प्रकार से और भी संख्याओं के बारे में हमने बताया, सभी संख्याओं के बारे में हमने ज्ञात किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।